BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अब मरने वालों का आंकड़ा 45 से अधिक हो चुका है। हालांकि प्रशासन ने 28 लोगों की मौत की पुष्टि की। सवाल पुलिस प्रशासन बीच भी खड़े हो रहे हैं। जब बिहार में पूर्व शराबबंदी है तो अवैध तरीके से जिले में शराब का कारोबार कैसे पसरा हुआ था और कैसे इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने शराब पी। शराब कहां से आया और अगर इतने बड़े पैमाने पर शराब बेची जा रही थी तो फिर पुलिस प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर पटना हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा आज एक वकीलों के एक दल के साथ सिवान के भगवानपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करते हुए घटना के संबंध में बात की। वहीं इस दौरान उन्होंने न्यूज इंडिया तक से बात करते हुए जहरीली शराब बेचे जाने के मामले में बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ये सरकार शराबबंदी में पूरी तरह से फेल है और खुलेआम शराब बेचे जा रही है। पुलिस प्रशासन भी इसमें शराब बेचने वालों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि मरने वाले लोग बेहद निचले तबके के और रोज खाने और कमाने वाले थे। ऐसे में उनके परिवार की जिम्मेदारी अब सरकार को लेनी चाहिए। वहीं इस मामले में सिवान के जाने माने अधिवक्ता सुभास्कर पांडे ने कहा कि शराबबंदी को अब शीघ्र ही खत्म कर देना चाहिए। पटना हाईकोर्ट से सिवान पहुंचने वालों में सीनियर अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा, अधिवक्ता रिजवानुल जमा खान, रामजीवन प्रसाद, शंभू शरण सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। सर, सिवान में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। अभी आप लोग पूरे दल बल के साथ पहुंचे थे वहाँ पे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पटना हाई कोर्ट के 5 प्रमुख वकीलों या वकील कहिए का एक टीम सिवान जिला में एक जो मोस्ट ट्रैजिक दुखांत घटना हुई है, जिसके चलते करीब जो अभी तक का कैलकुलेशन है, आंकड़ा है 45 के आसपास लोग मरे हैं। यह घटना हम लोग एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के रूप में कि यह घटना में कितनी मौतें हुई, इसका क्या कारण है, प्रशासन हो, पुलिस ऑफिशियल्स हो, आम लोगों में क्यों ये सब घटना घटी है। और जो सबसे दुखांत है कि आज से 1.5 साल पहले करीब उसी इलाके में इसी तरह की घटना घटी थी और पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ हर तरह का हंगामा हुआ, हर तरह का आश्वासन दिया गया। यह बिहार प्रोविशन एंड एक्साइज एक्ट के लागू नशाबंदी कानून लागू होने के सवाल पर उठा गया कि इसको रखा जाए या नहीं रखा जाए। अच्छे खासे लोगों ने कहा कि यह असफल रहा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, परेशानी हुई। और उस समय सरकार के तरफ से हर तरह के प्रभावशाली कदम लेने के लिए आश्वासन दिया गया। उसके बावजूद भी 1 या 1.5 साल के अंदर दूसरी घटना घट गई है और वह उसे भी बेहद है। क्योंकि सर, बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी है, बावजूद इसके 100 से ज़्यादा लोगों ने अगर शराब पी है, उसमें किसकी लापरवाही मानते हैं? इतनी आसानी से कैसे? देखिए, नशाबंदी एक अच्छी चीज़ है। गांधी जी का भी हिंदुस्तान के आज़ादी के लड़ाई में उनके कई आंदोलनों में जो एक नारा दिया जाता था शराबबंदी का था। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि दवा के इस्तेमाल के अलावे नशाबंदी होना चाहिए। कोई कहेगा एक अच्छी चीज़ है, लेकिन पूरे दुनिया में ये फेल हुआ है। अमेरिका में भी हुआ, महाराष्ट्र में और इवन गुजरात में नशाबंदी कहीं सफल नहीं हुआ है। इन सबों के बावजूद भी बिहार में यह कानून लाया गया और यह कानून तभी सफल हो सकता है, एक तो इस तरह के कानून की ज़रूरत है नहीं, कानून से ये ख़त्म नहीं हो सकता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर जागृति, सामाजिक आंदोलन, लोगों को में एक जागृति पैदा करना, अवेकनिंग करना कि शराबबंदी बंद कीजिए। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, परिवार के लिए हानिकारक है, आपकी इफिशियंसी पर प्रभावित करता है, समाज को, महिलाओं को, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, आर्थिक हर रूप से परेशान करता है। एक बाज़ाब्ता एक सामाजिक आंदोलन की ज़रूरत है, वह है नहीं। एक सब ठीक ठाक। तो एक जागृति अभियान, जन जागरण होना चाहिए, वह उसकी कमी है।
इसलिए लाख कानून बने, लोगों में पीना छूटता नहीं है। ऊपर के समाज धर्म में भी जागरूक की और हिंदुस्तान में धर्म में भी स्वर्ग की कामना में जल शराब की भी बात है। वही नहीं, कुछ जगह कुछ कायस्थों में तो जो पूजा होती है चित्रगुप्त है, उस दिन कई जगह शराब दिया जाता है। तो एक इस तरह का बिहार में कुछ लोग हैं, माझी या कुछ और लोग, जिनका पेशा ही है, एक कलवार जात होता है जो काफ़ी संपन्न है, वो लोगों का पेशा ही है शराब बनाना और शराब बेचना। तो ये तो उस तरह के लोगों का आप कोई बिना वैकल्पिक पेशा दिए हुए आप चाहते हैं कर देना। और मान लीजिए कानून है भी, तो इसके कानून को कड़ाई से इसका एक्सक्यूशन होना चाहिए, लागू करना चाहिए जो लेकिन वह हुआ नहीं है। राजनीतिक ऊपर के लोग भी बहुत ढीला ढाला हर तरह की बात को लागू करते हैं। पुलिस प्रशासन तो पूर्ण रूप से विफल हो ही नहीं गया है, पुलिस प्रशासन इसमें सहायता करता है। तीसरी चीज़ है प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी मूक दर्शक की तरह देखते हैं, उनको लगता है शेयर मिलता है और इसीलिए विरोध करते नहीं हैं। तो राजनीतिक जो संरक्षक हैं उनका संरक्षण, पुलिस प्रशासन का मिली जुली भगत, व्यापार में हेल्प करना। तीसरी चीज़ प्रशासनिक विफलता भी, लोगों में अवेकनिंग नहीं, तो ये फेल होना ही था और हुआ है। अगर इसलिए अभी इस दूसरी घटना ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाया है। या ये तो कठोरता से लागू कीजिए ताकि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। और दूसरी चीज़ है, और नहीं तो हटाइए, चालू कर दीजिए, हटाइए। और अभी हमारे दोस्त ने कहा कि इसका जो प्रभाव, उद्देश्य तो बहुत अच्छा था लेकिन वो एक भी नहीं हुआ है। उल्टे पूरा पुलिस प्रशासन 302 के मुकदमे में जितना नहीं कमाते हैं लोग, उससे बेसी आमदनी हो रही है। और यहाँ तक कि अब कई जगह रिपोर्ट है कि पुलिस जीप में भी इसका इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एक हर इलाका में कुछ जो क्रिमिनल्स पैदा हो गए हैं जो वो धंधा शुरू किया है, और केवल वही कुछ क्रिमिनल हैं तब नहीं है, ये अमेरिका में भी हुआ था। माफिया लोग ग्रो करता है और ये माफिया लोग यंग बच्चों को, कम उम्र के लोगों को अपने रखते हैं लोग शराब को भेजने के लिए। आज आप अभी कहिए, आप टेलीफोन कीजिए और आप जब कहिएगा 10 मिनट में शराब, पहले वाले दाम में नहीं, कुछ ऊंचे दाम में, यानी मुनाफा वाली बात। तो इससे पुलिस तंत्र भ्रष्ट हुआ है, प्रशासन को से शेयर मिलता ही होगा। तीसरी चीज़ जो कि यंग लड़के खराब हो रहे हैं। चौथी चीज़ जो है कि क्रिमिनल्स कुछ बड़े डेवलप कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। पांचवी चीज़, इससे पहले के अपेक्षा अधिक कॉस्टली वाइन हो गया है। तो अधिकांश जो इसमें मरे लोग हैं वह गरीब तबके के, शेड्यूल कास्ट, पिछड़े वर्ग के, सामाजिक न्याय वाले लोग हैं। तो ये इन लोगों को, और हम लोग एक गांव में गए थे, एक माझी गांव में, जहां 8 लोग मरे हैं, 2 औरतें मरी हैं। होता है दिन भर लोग खटते हैं। तो विचित्र घटना मैनुअल रात शाम को 6-7 बजे आते हैं, थके रहते हैं लोग। इजीली स्थानीय बाज़ार में शराब अवेलेबल है, 40 से 50 रुपये में पाउच मिलता है। इधर एक गांव में लोगों ने कहा कि साहब वहाँ कुछ कंसेशन हो गया है, पहले मिलता था 100 में 2, अब 100 में 4 पाउच लीजिए। तो लोग अपनी थकावट हटाने के लिए पीते हैं, और उसमें चूँकि खुले हाँ यूनिट को बंद नहीं किया जाता। लाजिमी है कि स्थानीय उसका सप्लाई होता है, लोग पीते हैं और उसमें जहरीला शराब भी होता है, लोग मरते हैं। इससे न केवल हम लोगों ने जो देखा कि साहब यंग मिडिल एजेड 45-50 साल या 40 साल के लोग मरे हैं, उनकी औरत विधवा, बच्चे, क्या होगा। और न केवल बिहार 3
लाख लोग अरेस्ट हुए और ये मोस्टली गरीब तबके के सोशल ऊपर। इसमें मुख्य रूप से कार्रवाई किसके ऊपर होना चाहिए ताकि इसके बार बार इस तरह घटना ना हो? पहली बात कि पूरे इस इलाके में सिवान और छपरा का है जितना शराब मैन्युफैक्चरिंग है उनको खत्म कीजिए, का शराब बनना यहाँ बंद हो। एक दूसरी चीज और दूसरी चीज है कि साहब बाहर से शराब पर आपका क्या पुलिस और तीसरी चीज जो पुलिस प्रशासन है हर एसएचओ को हर थानेदार को यह जिम्मेवारी दिया जाए कि अगर एक आदमी भी अगर नाजायज इलिसिट लीकर बनता है तो आप सस्पेंड होइएगा कड़ी से कड़ी। अगर पुलिस थाना अगर कड़ा हो जाए तो एक भी घटना इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगा, आना जाना बंद हो जाएगा, पीना बंद होगा। और हम समझते हैं कि पहले, लेकिन यह खाना तभी हो सकता है जब प्रशासन लेकिन सबों के ऊपर है पॉलिटिकल पैटर्निंग। पॉलिटिशियन अपने को सुधारे, पॉलिटिशियन किसी तरह का इस तरह का न पैरवी करे न बचाव करे, रादर कड़ाई से करे। और एक बात सिवान और छपरा जिला में यहाँ के वकील डॉक्टर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं ये लोग कुछ पैदल यात्रा करके लोगों को समझाएं कि भाई शराब पीजिएगा आपका हेल्थ परिवार आर्थिक रूप से सब चीज़ प्रभावित होता है, ये निहायत ज़रूरी है। लेकिन तत्काल एक और ज़रूरी चीज़ है कि जो 40-45 आदमी मरे हैं, जो जिनकी औरतें विधवा हुई हैं, जिनके बाल बच्चे बेसहारा हो गए हैं, तत्काल उनको मुआवजा दिया जाए। सरकार के जो कानून इन्फोर्समेंट फेलियो के कारण, इसलिए हर आदमी को लाइफ एंड लिबर्टी का फंडामेंटल राइट है। आपके फेलियो से ये लोग मरे हैं, इसलिए अच्छे खासा उनको तुरंत मुआवजा दिया जाए, उनके बच्चों को पढ़ने बताया जाए। जो नाजायज शराब पीने से मरे लोग हैं या जो लोग बीमार हैं बहुत पीएमसीएच में गए, एक तो इंतजाम हुआ कि उनको सदर हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन यहाँ का हेल्थ सर्विसेज भी कम्प्लीटली असफल और फेल हो गया है। लोग कहते हैं कि पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हर चीज़ के लिए पैसा देना पड़ता है। ले तो गए लोग, आने में ठेला पर लोगों के डेड बॉडी को भेजा जा रहा है। एक रुई से लेके हर तरह के दवाई के लिए पैसा होता है, हर स्टेज पर पैसा। तो इस तरह का संवेदनहीन सरकार हो गई है, चाहे वो सिवान सदर हॉस्पिटल हो या पटना का मेडिकल कॉलेज हो। हर जगह लोगों की यही शिकायत है कि ऑफर दारू बेचने में ऑफर। हाँ, और इसलिए यहाँ की हेल्थ सर्विसेज भी फेलियर हुई है। सरकार को सचेत होना चाहिए, संवेदनशील होकर अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई मरीज जाए तो मुफ्त में सरकार मरीजों का। और एक नई चीज़ जो उभर के आई है वह है, एक जगह कहा गया कि जैसे स्पेशल कोई पहले 100 में 200 लोग कुछ ऑफर पॉकेट 100 रुपये में 100 में 4, तो ये इस तरह का ओपन ऑफर हो, लोग जानते हैं, प्रशासन को मालूम नहीं है। यानी केवल कानून सरकार बना दी नहीं है, कड़ाई से लागू होने एक राजनीतिक फायदे के लिए बिहार में हमने ये करा दिया है। वोट की राजनीति के लिए किया गया है, सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक सुधार के लिए, परिवार के सुधार के लिए, गरीबों के आर्थिक अच्छा होने के दिशा में कुछ नहीं है, रादर यह असफल है। और साथ साथ फिर दोहराएंगे कि स्वास्थ्य सर्विसेज जो है बिहार का सुधार हो, ताकि उनको बिना सरकारी खर्च पर
सर सिवान में एक बड़ा घटना हुआ है जिसमें जहरीली शराब पीने से करीब जो आंकड़ा है प्रशासनिक आंकड़ा 28 बताया जा रहा है, इतने लोगों की मौत हो गई है, क्या कहेंगे? आंकड़ा जो कुछ भी आ रहा है और जो अखबारों में आंकड़ा आया है, ये सब आंकड़ों को देखने से लगता है कि ये 50 से अधिक लोग इससे आहत हुए हैं, उनकी मृत्यु हुई है। आपको क्या लगता है सर, इतने बड़े पैमाने पर ये बहुत बड़ा शराब पी है, नहीं, ये बहुत बड़ा फेल्योर है गवर्नमेंट की, उस प्रशासन की, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अभी हमने अपने मित्र से कहा कि जहां शराब की छूट है जिस स्टेट में, वहां तो ऐसी घटनाएं नहीं हो रही। घटनाएं वहां हो रही हैं जहां आपने शराब रोक रखी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके रोकने से यह जो शराब का व्यवसाय है ये दूसरा ढंग ले रहा है, दूसरा स्वरूप ले रहा है, और इसमें नए लोग अब शरीक हो रहे हैं, बच्चे अब शरीक हो रहे हैं, हर गांव में बन रहा है, घरों है वहाँ पर बन रहा है। सर सवाल तो इस पर भी खड़ा होता है कि जब 100 से ज्यादा लोगों ने एक साथ शराब पी ली तो आखिर जो पुलिस प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं, इस पर भी तो सवाल बनता है। पुलिस प्रशासन इसमें पार्टी है, वही नहीं कहा कि पूरी सरकार जिम्मेदार है, केवल एक प्रशासन को हम दोषी नहीं कर सकते, ये पूरी सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से पुलिस उस तरह से ही है, अपंग है कहिए। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर छोड़ करके सब तो शराबे में लगे हुए हैं, इनको पकड़ो उनको पकड़ो, ले आओ। रोज अभी जाइएगा कचहरी में, कोर्ट में जो शराब का कोर्ट है, 2-2 कोर्ट है, एडीजे सीनियर जजेस के कोर्ट करने के लिए। अब वहाँ से ये लोग ले करके आता है, पुलिस ले लेती है और इनको ये दिखाते हुए कि इनका ले आती है, फिर यहाँ पर वो 4,000-5,000 उनका लगता है, छूटते हैं लोग। तो इनका शोषण तो हो ही रहा है। जिस वर्ग के लिए आपने ये किया, शराबबंदी हो की आपने, कि इनके लिए आवश्यक है कि शराबबंदी हो, या गरीबी से इनको छुटकारा मिल सके। शराबबंदी खत्म हो जाना चाहिए। हमारा ख्याल है कि और जो लोग इससे आहत हुए हैं उन कार को बंद करना।